हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। तो आई होप आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत ही जीरो लेवल से बहुत ही बेसिक हमने चर्चा की थी। उसमें हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में नंबर एंड डिजिट के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की थी हमने। नंबर एंड डिजिट क्या होते हैं, और उसमें मैंने नंबर सिस्टम के अंदर मतलब इस पर कई क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में हमने कराए थे। उसके बाद मैंने कई टॉपिक्स आप लोगों को लिखवाए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला लिखवाया था नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेक्स्ट लिखाया था होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। नेक्स्ट लिखाया था इंटीजर, यानी पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है भैया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर देखिए, ओके। तो वहाँ पे मैंने एकदम बेसिक जीरो लेवल से एकदम डिटेल में चर्चा की है। अब यहाँ पे भी मैं करूँगा इनके आगे, ठीक है। 4 मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर की हुए, अभी बात कर रहा हूँ। 4th मैंने बताया था इसमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को मैंने बताया था इनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। या तो ये अपने से कटें, ऐसे नंबर जो केवल अपने से कटें या तो फिर 1 से कटें, ये होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है, या फिर अभाज्य संख्या इनको बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या, ठीक। इसके बाद बताया था मैंने कंपोजिट नंबर, इनको बोलते हैं संयुक्त संख्या, ये भी मैंने बताई थी। संयुक्त संख्या क्या होती है, अगर मान लीजिए जो प्राइम नंबर हैं वो क्या होते हैं, इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कि वो 1 से कटे और अपने नंबर से कटे, साथ ही साथ वो अगर किसी अदर नंबर से भी कट रहा है, यानी कि अगर किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। नेचुरल नंबर भैया जो नेचर में पाए जाते हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा। नेचुरल नंबर में बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर अगर इसमें हम लोग एडजॉइन कर दें 0 को, तो ये होता है कौन सा, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर जितने भी निगेटिव और 0 को इंक्लूड करके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग 0 इंटीजर बोलते हैं। प्राइम नंबर बता दिया जिनके 2 फैक्टर हों, कंपोजिट नंबर, यहाँ तक हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था, ठीक। अब इसके आगे कुछ और टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और बात चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ओके। चलिए तो देखते हैं भैया। इसके बाद जो हम लोग कंपोजिट नंबर के बाद जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इवन नंबर, या फिर पिछले लेक्चर के हिसाब से कौन सा पॉइंट हुआ, 6 पॉइंट हुआ, ठीक है। तो इवन नंबर पढ़ेंगे भैया, कौन से होते हैं। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे भी आराम से देख सकते हैं, मैं दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ओके। तो आप लोग ये बिल्कुल ना करिएगा कि ये हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है, इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ओके। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखूँगा, जिसको भी डाउट होगा, किसी भी चीज़ में डाउट होगा, ठीक है, वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है वो भी इसको पढ़ के मैथ सीख सकता है। देखो यार, मैथ क्या है, प्रैक्टिस है, ओके। मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो भैया आपको मैथ में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। आप क्या करेंगे, जितने से ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतनी ही आपकी मैथ स्ट्रांग होती चली जाएगी, ओके। मैथ मांगती है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे, ओके। और अगर
आपने कॉन्सेप्ट क्लियर आपका है और आपने साथ ही साथ क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर ली है। देखो जब कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो जाता है ना तो लगाने का मन नहीं करता है, और जब क्या होता है लगाने का मन नहीं करता है ना यार, तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि मतलब कि हमको ये लगने लगता है कि हमको सब आता है। लेकिन अगर हम लोग ये मैथ ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम लोग प्रैक्टिस ना करें इसकी तो इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं भैया? ऐसे नंबर जो क्या हो जाए, 2 से पूरे डिवाइड हो जाए। ऐसे नंबर जो क्या हो जाए, 2 से पूरे डिवाइड हो जाए, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। सिंपल एकदम। ओके, मैंने क्या बोला? ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, वे इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी बहुत तो भैया हिंदी वाले इंग्लिश समझते होंगे, जैसे इवन नंबर मैंने लिख दिया, सम संख्या, नंबर को संख्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज नंबर्स आर completely divided into two, that's called even number। ओके, तो आप लोग समझ गए। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये सब क्या है? ऐसे नंबर्स है जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहे हैं। 12, ठीक है, 14, ये सारे क्या है? 2 से पूरी तरीके से डिवाइड, इसमें पूरी 2 की टेबल आ जाएगी। ओके, तो ये सारे कैसे हो गए? इवन नंबर हो गए। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब इसी में बात करते हैं ऑड नंबर की। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग रफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में ऑड नंबर 7 हेडिंग। ऑड नंबर, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो विषम संख्याएं क्या होती है भैया? इवन नंबर को छोड़ के, इवन नंबर जितने भी हैं उनको छोड़ के जो है वो हमारी क्या है? ऑड नंबर है। यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपली, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। ओके, या फिर हम लोग लिख सकते हैं दोज नंबर कैन नॉट completely divide into 2, that's called odd number। ओके, तो समझ पा रहे हैं आप लोग ऑड नंबर के बारे में? जैसे मैं बात करूँ 3, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा क्या? नहीं डिवाइड होगा। ओके, अगर मैं इसी तरीके से ले लेता हूँ 5, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसी तरीके से 7 लेता हूँ तो ये सारे क्या है? 9 है, 11 है, 13 है, तो ये सब कैसे नंबर्स हैं? हमारे ऑड नंबर है। तो आप लोग समझ गए होंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर वो जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन। ओके, और ऑड नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक,
ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, इस पर हम लोग अच्छे से अभी क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 8 टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ओके। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेशनल नंबर को जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो भैया ये कौन से नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग डिवाइड यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये होती है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये रेशनल नंबर है। जिनको हम लोग क्या कर सकें, P/Q के फॉर्म में लिख सकें, वो रेशनल नंबर है। तो क्या हम बोलेंगे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या रेशनल नंबर हैं। तो यस, वो हमारे सब क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, क्योंकि हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/1, 1/2, सॉरी 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 एंड 6/1। किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो इसके नीचे हम लोग क्या मेजर करते हैं, 1 मेजर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को यहाँ पर हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे जैसे बात करें जीरो, क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन है आपके ट्रू एंड फॉल्स में। अभी आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो यस, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ओके, यहाँ पे क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है, ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर हैं। बट यहाँ पे जो कंडीशन होती है कि जो P/Q है उसमें जो डिनोमिनेटर का Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा भाई, अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, क्यों ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि भैया आपको पता होगा अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें ना तो ये जो आंसर आता है ना इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, ये आंसर कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट। इस वजह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तब हम इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, अगर जीरो ऊपर है नॉमिनेटर में, P की जगह जीरो हो सकता है, P = 0 हो सकता है, लेकिन Q = 0 नहीं हो सकता। अब हम लोग 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी लिख सकते हैं ना, इसका मीन तो जीरो ही होगा, लेकिन 0.1 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जीरो क्या भैया, एक रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चैप्टर समझते मतलब हेडिंग समझते समझते आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। एक्सरसाइज का क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर है तो बताइए कैसे। देखिए ऐसे है, समझ गए ना। तो ये हो गया भैया, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिलहाल मैं करवाऊंगा अभी, आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर मैंने क्या बताया, ऐसे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वे रेशनल नंबर, ठीक है, वे रेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं आप, वे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट यानी P/Q, बट परंतु, यहाँ पे परंतु को बोलते हैं बट, ठीक है, बट P/Q में जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे भैया, रेशनल नंबर। समझ गए। अब इसमें एक पॉइंट और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे भैया अगर नीचे जीरो नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा बोलें कि जो नंबर हमारे P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या होता है, रेशनल नंबर।
ठीक। लेकिन ये जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं? हाँ भैया, वो पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम 4/6 लिखें तो क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं है ये, क्योंकि क्या है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं लिख दूँ 4/8, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है 1/2, ये भी क्या है एक रैशनल नंबर है। अब मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 8/4, क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं है? ये भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं काट दूँ तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है 2 बार में, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कौन सा नंबर भैया, यहाँ पे तो एक नंबर आ जा रहा है, नेचुरल नंबर आ जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर जो भी नंबर है अगर वो पूरा डिवाइड भी हो रहा है किसी नंबर से, यानी डिनोमिनेटर से अगर नॉमिनेटर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तब भी वो क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या अगर नहीं डिवाइड होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं है? तब तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इसका एक पॉइंट होता है, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। ये जो हमारे होते हैं वो वही नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। अगर मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो कौन से ऐसे नंबर होंगे जो रैशनल नंबर कहलाएंगे? वो वही नंबर होंगे जो अगर उनको टर्मिनेट किया जाए, यानी अगर इनको पूरी तरीके से डेसिमल में चेंज किया जाए, आफ्टर डेसिमल अगर इनको पूरी तरीके से डेसिमल में चेंज किया जाए तो वो क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ 1/3 की, तो अगर मैं 3 को, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर इनको हम टर्मिनेट करें तो ये क्या करने चाहिए, रिपीट करने चाहिए। मतलब अगर हम इनको डिवाइड दें तो डिवाइड देने का मतलब रिपीट, ये क्या होना चाहिए, पॉइंट लगाना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ना तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, ये कितनी बार में जाएगा 3, फिर पॉइंट लगाएगा 0, यानी 3 3 3 3, ये क्या हो रहा है 3 3 रिपीट कर रहा है। यानी कि जब हम इनको डेसिमल कर रहे हैं, आफ्टर डेसिमल ये क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ओके। यानी ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग होने चाहिए बट रिपीटिंग भी होने चाहिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग होंगे। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अगर ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर ये रिपीट नहीं कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं होंगे, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ √2 की, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ √2 की, तो जो √2 की वैल्यू होती है ना वो हमेशा रिपीट नहीं करती, वो हमेशा अलग अलग आती जाती है। √2 हुआ, √3 हुआ, ये सारी जो वैल्यू होती है 1.732 इस तरीके से होती है। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट 1.4 इस तरीके से आगे और बढ़ती जाती है। यानी ये जो वैल्यू होती है रिपीट नहीं होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स को भी हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं अभी। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। P/Q में एक कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात क्या है, अगर इनको टर्मिनेट किया जाए तो ये रिपीट करें, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। टर्मिनेट भी करें और रिपीट भी करें, मतलब आफ्टर डेसिमल ये क्या करने चाहिए, रिपीट करने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। आई होप आपको रैशनल नंबर की अच्छे से फील आ गई होगी, ओके। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है उसके बारे में। तो मैं इसको रफ कर दिया हूँ, अगर आपको नोट करना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम 9 हेडिंग की बात करें तो मैं बात करूँगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब भैया इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इनको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। तो भैया इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, सिंपल। ऐसे नंबर जो रैशनल क्या है, जो रैशनल नहीं है वो इनरैशनल है। आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वो इनरैशनल है, यानी कि ये नंबर't नंबर होते हैं जो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग,
ठीक है, यानी ये टर्मिनेट तो करेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। आफ्टर डेसिमल ये क्या करेंगे, टर्मिनेट तो करेंगे लेकिन रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने पर जब इनको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है ना पॉइंट के बाद, वो हमेशा और हमेशा कैसी आएगी, अलग अलग आएगी, रिपीट नहीं होगी। जैसे मैं बात करता हूँ √3 की, या फिर इसका अगर बेस्ट एग्जांपल लें तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पाई। पाई की जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं ना यहाँ पर 22/7, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पाई की अभी तक कोई वैल्यू ढूंढ ही नहीं पाया है। बात समझ में आई। सुपर कंप्यूटर जो है ना, सुपर कंप्यूटर, उसने 3 ट्रिलियन कैलकुलेशन करके भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया था, यानी सुपर कंप्यूटर भी हार गया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग भी क्या कर पाए थे, इस पे कैलकुलेशन करते करते अपनी ज़िंदगी बिता दी है, लेकिन इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए। ये जो 22/7 लिखते हैं ना, वो क्या हुआ, साइंटिस्ट जब इसकी कैलकुलेशन करते करते पागल हो गए ना, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक एक्यूरेट वैल्यू इसकी लिख दी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, उन्होंने कहा भैया इससे तो हम हो गए परेशान, तो इससे मैच ये जो 22/7 की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना 3.14, ठीक है, ये जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना, इसके आगे भी वैल्यू चलती है, लेकिन ये वैल्यू रिपीट नहीं करती है, ये वैल्यू बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। ठीक, तो जो 3.14 हम लोग वैल्यू लिखते हैं ना, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, जो इसकी कैलकुलेशन के बाद मिलती जुलती, यानी कि ये वैल्यू उसी के आसपास दिखाई दी, जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो उसी के आसपास दिखाई गई, यानी ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि जो ये पाई डे है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताता हूँ, ये जो पाई डे है ना, ये पाई डे कब मनाया जाता है, ये पाई डे मनाया जाता है हमारा 14 मार्च को। समझ में आई, कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। समझ में, कैसे समझ में आया भैया ये 14 मार्च को बनाया जाता है, क्योंकि ये तीसरा महीना, ठीक है, और ये क्या है 14, समझ में आ गई। तो ये होता है, समझ में आ गए ना, तो ये क्या है, इस तरीके से हमको पता चला कि ये किस कब मनाया जाता है, भैया पाई डे भी मनाया जाता है वो 14 मार्च को, और कितने टाइम पे मनाया जाता है, तो इसकी कुछ और वैल्यू आगे तक लिख लेते हैं, 159, यानी कि 1:59 पर ये क्या होता है, पाई डे बनाया जाता है। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, हर कोई नहीं बताता। चलिए, तो 3.14 से हमको क्या पता चला कि भैया 14 तारीख तीसरा महीना क्या मनाया जाता है, पाई डे, और कब मनाया जाता है, 1:59 पे। समझ में आ गई। तो आई होप आपको इररेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें इररेशनल की, तो √3, √2, √5, √7, ये सब क्या है, हमारे इनरेशनल नंबर हैं, और उसमें पाई भी इंक्लूड होता है। ओके, तो रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट रिंग, ठीक है, इसकी जो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। कौन सा नंबर भैया, रियल नंबर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो रियल नंबर क्या होता है भैया, जितने भी रेशनल और इररेशनल नंबर हैं वो सब क्या है, रियल नंबर। ठीक, जितने भी हमारे रेशनल या फिर इररेशनल नंबर, ठीक है, जितने भी रेशनल और इररेशनल नंबर हैं ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर। या फिर हम बोलेंगे जितने भी नंबर हैं, ठीक है, टोटल नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर है। ओके, तो आप लोग फील आ रही होगी आप लोगों को। रेशनल नंबर 1/2, 2/3, 2, 3, 4, -2, -3, ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर सारे के सारे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक चर्चा हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। समझ गए ना। हाँ, और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, देखो हिंदी वाले सुन लो, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। समझ गए, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई ना अच्छे से। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं भैया नेक्स्ट, तो इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, जल्दी से आप लोग देखिए अपनी बुक में। बोल रहा है इज 0
इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया था ना कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। हमसे पूछ रहा है कि जो 0 है वो क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो यस, मैंने बताया था ना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना। जो आपको स्टेटमेंट है, ठीक है, वो वीडियो में मैंने PDF के फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें एकदम डीप में, यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे मेरा जो आपको मतलब है वीडियो बनाने का वो है कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लैंग्वेज तो अपने मन से लिख लोगे ना यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पर्पज़ है आपको कॉन्सेप्ट लिखवाना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना। तो भैया अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, एकदम अच्छे से जो नोट्स हमको लिखना है यहाँ पर वो सब क्या होंगे, आपको मैं PDF के रूप में प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने करवा दिया था क्योंकि ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको p by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3, मैंने क्या बोला था, p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। ओके, q 0 क्या है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं q को 0 कर देता हूँ तो वैल्यू कहाँ चली जाती है, इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में q 0 नहीं हो सकता लेकिन p 0 हो सकता है। यानी मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपसे बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भैया कि हमसे पूछ रहा है गिवन नंबर्स 3 and 4 एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो भैया एकदम सिंपल सी हमारे पास ट्रिक है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे इसका, ठीक है, रैशनल नंबर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, जैसे यही नंबर है हमारे 3 and 4, तो अगर इनके बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो भैया इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, पहले रैशनल नंबर बनाए तो ये रैशनल नंबर बन गया, इसको हमने लिख दिया 3/1 और 4/1। अब इनके बीच में हमको क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो हमने मान लिया अगर n रैशनल नंबर है इसमें, ठीक है, तो मैं अगर मान लूँ, अगर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, हमसे बोला किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसी क्वेश्चन में मुझसे बोला 6 रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं ना उनका एक बढ़ा दो, उसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो और उसका मल्टीप्लिकेशन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी जो नंबर जिनके बीच में फाइंड करना हो उन दोनों नंबर्स को क्या करो, n+1 से के, ठीक है, n+1 से मल्टीप्लाई करा दो उनके डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर में। नहीं समझ में आई बात, नहीं आई ना, नहीं आया। चलो देखते हैं काहे नहीं आया भैया। देखो यहाँ पे मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझसे बोला क्वेश्चन में कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है 3 and 4 के बीच में, तो मैंने क्या किया, 3 बनाया एंड 4 बनाया, इसको रैशनल नंबर बनाया अपॉन 1 लगा के। किसी भी नंबर के बीच में अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं नीचे कोई नंबर नहीं तो मैं 1 मान लिया, ठीक। अब बोल रहा है इनके बीच में अगर 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैंने मान लिया कि ये हमारे नंबर हैं, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, n। हमने मान लिया n, अभी मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, अभी 6 फाइंड करने ना, लेकिन मैंने बोल दिया n रैशनल नंबर फाइंड करने, मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे किसी भी 2 नंबर के बीच में n रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो मैं उस n में 1 प्लस कर दूंगा और n+1 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के नॉमिनेटर से
एंड डिनोमिनेटर से करा दूंगा, ठीक है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से करा दूंगा। तो भैया जो आएगा इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच रेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हमसे बोला 6 रैशनल नंबर फाइंड करने, तो हमको भैया पता है हम लोग क्या करेंगे, अगर 6 फाइंड करने तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब इसमें एक ऐड कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई, एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 के डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर से, 4 के डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर से करा कर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, ठीक, बात आपको समझ में आ रही है ना। सॉल्यूशन देखिए नाउ, ठीक है, लेट फाइंड n रैशनल नंबर, नहीं यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा नाउ n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गिवन ये है तो मैं लिखूँगा नंबर्स 3 and 4, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3/1 4/1, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा n इज इक्वल टू n+1, तो n+1 की जगह मैं क्या कर दूँगा 6+1, ठीक है, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 7। अब मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ 7 इन बोथ नंबर, ठीक है, इन बोथ नंबर, यानी मैं क्या करूँगा 7 से दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करूँगा एंड डिवाइड करूँगा, ठीक, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई करूँगा उनके डिनोमिनेटर में एंड नॉमिनेटर में 7 से दोनों नंबर में, ठीक। ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक, यहाँ देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 and 4 में, तो यहाँ पे लिखूँगा 3/1 इंटू 7/7 एंड 4/1 इंटू 7/7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 3 जा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7। अगर मैं इनके बीच में नंबर लिखना चाहूँ ना तो मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7, 23/7, ठीक है, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। ओके, तो ये सारे क्या हो गए भैया। अगर मैं ये बीच के रैशनल नंबर देखूं तो भैया ये हमारे क्या है 21/7 को अगर मैं काटूंगा तो ये क्या है 3, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या है 4। तो मैं ऐसा बोलूँगा 3 और 4 के बीच में जो रैशनल नंबर हमारे यहाँ है ना वो क्या है 22/7, 23/7, 24/7, ये सारे क्या हैं रैशनल नंबर है किसके किसके बीच में 3 and 4 के बीच में। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई ना। यही सिंपल सा मेथड है जो आपको यूज़ करना है अगर आपसे बोले दो नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो। ठीक, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो क्लियरिटी आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हेंस 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज ये दिस आप लिख सकते हैं। समझ में आ गई ना बात आपको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, इसको मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई ना बात आपको। मैथड समझ में आना चाहिए भाई। देखो मैथड समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का ही आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपसे बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने 5 रैशनल, Rn का मतलब रैशनल नंबर। ठीक, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने। फिर हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। ये रैशनल नंबर तो दिए ही हुए हैं पहले से ही दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे इनके बीच में, ठीक है, हमको कितने फाइंड करने 5 रैशनल नंबर फाइंड करने ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5, n की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5। अब n+1 इसमें करना है
तो 5 + 1 जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि जितने रैशनल नंबर फाइंड करने उनसे एक ज़्यादा को हम लोग क्या करेंगे, इनके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3/5 में 6 से मल्टीप्लाई एंड 4/5 के डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आता है, 6 × 3 = 18, 5 × 6 = 30 एंड 4 × 7 = 24, 5 × 6 = 30। ये हो गया ना, ये आपका हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ इनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैं लिखूँगा इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे, मैं लिखूँगा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 19/30, 20/30, ठीक है। एंड मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। ये किसके किसके बीच में हो गए, 18/30 एंड 24/30 के बीच में। यानी ये क्या हो गए, हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए किसके किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी एक्सरसाइज के। ठीक है, इसमें हमको 4 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखिए 4 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। इसको तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ट्रू फॉल्स, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं और थ्योरी में अभी हमने जो चीज़ें बताई हैं वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आपसे बोल रहा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, नो, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो केवल 1 से लेके 9 तक होते हैं, लेकिन होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, जिसमें 0 भी क्या होता है, इंक्लूड, जो कि 0 क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। इस वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 0 क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रीज़न, क्योंकि यहाँ पे 0 है, जो कि 0 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, इस वजह से सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट हमसे सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आपसे पूछ रहा है कि अच्छा बताइए, अगर हर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, वो भी भैया फॉल्स है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में क्या आते हैं, इंटीजर तो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव में तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ कहाँ बढ़ रहा है, निगेटिव में भी बढ़ रहा है, -1 -2 -3 इस तरीके से ना, -1 -2 -3 इस तरीके से ये निगेटिव में भी बढ़ रहा है। लेकिन जो होल नंबर होते हैं हमारे वो केवल 0 से पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लस 0 इंक्लूडिंग सबका कॉम्बिनेशन होता है, जिनको हम इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होल नंबर होते हैं वो निगेटिव नहीं हो सकते, इस वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन हर होल नंबर इंटीजर जरूर हो सकता है। समझ में आ गई ना बात, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये 2 आपकी स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। आपसे क्या बोल रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं, तो यस हैं। देखिए कैसे, रैशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे होल नंबर हैं। तो
तो मैं क्या करूँगा, अगर इसके नीचे 1 लगा देता हूँ अपॉन में 1, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर बन गए ना। तो जितने रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू, ये होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? नहीं समझ में आई? आ गई ना? चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया भैया आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और वहाँ पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको और क्लियरिटी आएगी जिससे, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।